मैं एक और क्लासिकल उदाहरण लोगों को शायद ना ध्यान हो तो बताना चाहता हूं। 1999 में महाराष्ट्र की विधानसभा और लोकसभा का चुनाव सेम डे हुआ और सेम डे में केंद्र में भारतीय जनता पार्टी और एनडीए को 10% अधिक वोट मिले विधानसभा से। यानी एक ही साथ लोग दो बटन दबा रहे थे, 10% लोगों ने केंद्र में एनडीए को, और हम वो चुनाव हार गए थे। हम अपने अगेंस्ट से बोल रहे हैं। हम अभी लखनऊ पूर्व के रहने वाले, बाई इलेक्शन हुआ हमारा, हमारे मंत्री थे आशुतोष टंडन जी, उनकी मृत्यु हो गई। बाई इलेक्शन हुआ सेम डे वोटिंग, जिस दिन राजनाथ सिंह की लोकसभा का चुनाव। लखनऊ पूर्व से लोकसभा में हमें मिले 70,000 की लीड और विधानसभा में मिला हमारा प्रत्याशी 50,000 से जीता। तो 20,000 लोग ऐसे थे ना जिन्होंने भाजपा को वोट लोकसभा में दिया, विधानसभा में नहीं दिया। महाराष्ट्र का उदाहरण कोई भी, तो ये कहना भारतीय मतदाताओं के विवेक को हल्का करना। और एक मैं बात और कहना चाहता हूं, देखिए चुनाव के समय एक सरचार्ड एटमॉस्फेयर हो जाता है। किसी को भाषा के आधार पर लड़ाओ, किसी को प्रांत के आधार पर लड़ाओ। जैसे मैंने कहा ना कि हरियाणा और दिल्ली में लड़ाई करवा दो कि उन्होंने जहर भेज दिया हरियाणा वालों ने, तो जैसे अभी तमिलनाडु में भाषा का मुद्दा उठा दो, फिर जाति पे लड़ा दो अगड़े पिछड़े में। जब वो सरचार्ज एटमॉस्फेयर बार बार क्रिएट होने का, यानी बीपी बार बार हाई होने का संभावना कम हो जाएगी, तो शांत चित्त होकर विकास के लिए आप ईमानदारी से काम कर सकेंगे। तैयारी क्या है, करा लेंगे 29 का चुनाव में जब जाएंगे हम लोग, तो लोकसभा राज्यसभा सबके एक साथ होंगे। अभी चूंकि यह रिपोर्ट आई है, संसद इस पर डिस्कशन करेगी और तरह जो भी विचार आएंगे कि इसके लिए क्या क्या व्यवस्थाएं की जाएं, और वैसे भी पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी की अध्यक्षता में थी, फिर जो भी उसमें टेक्निकलिटीज निकलेंगी उसके। सर, बिहार की बात करना चाहता हूं आजकल, क्योंकि अगला चुनाव बिहार ही होने वाला है। बिहार में बहुत चर्चा इस बात की चल रही है कि भाई एनडीए, उनके बेटे, एक तो कि उनके बेटे राजनीति में आएंगे, उन्होंने भी ये बात कही कि भाई एनडीए घोषित करे कि मेरे पिताजी मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार हैं, चुनाव अगर जीत गए एनडीए तो नीतीश जी मुख्यमंत्री होंगे। ये आप लोग क्यों नहीं कह रहे हैं? ये कह रहे हैं कि उनकी लीडरशिप में लड़ेंगे। आगे क्या? देखिए, नीतीश जी के नेतृत्व में एनडीए काम कर रहा है और शानदार काम किया है विगत लंबे समय से। और मैं कह सकता हूं कि विगत लंबे समय से बिहार में जितने भी मुख्यमंत्री हुए हैं, नीतीश जी की कैपेबिलिटी, कैलिबर और जो उन्होंने मूल्यों का भी पालन किया है, ऐसे आपको पिछले 30-35 साल में आसानी से कोई नहीं मिलेगा। अब इसलिए यह प्रश्न उठाने वाले लोग वही हैं जो दिल्ली में कहते थे कि वो घोड़ा दिख रहा है, दूल्हा नहीं दिख रहा है। अब बताइए, जनता ने तो दिखा दिया कि दिल वाले दुल्हनिया ले गए, आप सोचते ही रहे कि कौन इस दूल्हा आने वाला है। तो मुझे लगता है कि इस प्रकार के प्रश्न उठाना जो है, यह दर्शाता है कि राजद कांग्रेस अलायंस ने, यानी इस तथाकथित इंडिया अलायंस, तथाकथित इसलिए कहना पड़ता तो पता नहीं चलता ना कि इंडिया अलायंस है कहां, राज्यों की सीमाएं बदलती हैं, इंडिया अलायंस बदल जाता है। उसने मान लिया है कि वो अपने दम पर चुनाव जीतने की स्थिति में नहीं है, तो वो एनडीए के अंदर की किसी घटना के आधार पर भविष्य की अपनी संभावनाओं को तलाशने की कोशिश। सर, इतना सरल नहीं है। 20 के चुनाव में कहा था ना बीजेपी ने कि चाहे जितनी सीट आए मुख्यमंत्री यही बनेंगे। 43 पे भी आपने मुख्यमंत्री बनाया ना उनको। इस बार नहीं कह रही बीजेपी ऐसा कुछ भी, मतलब इनको ये अंदर से ये पूरी इच्छा भी और तैयारी भी कि चुनाव जीत ले, लेकिन मुख्यमंत्री अपना बनाएंगे। देखिए, मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी की तरफ से बहुत क्लियर है कि एनडीए एकजुट होकर लड़ेगा और नीतीश कुमार के नेतृत्व में लड़ेगा। विनोद तावड़े जो बिहार के प्रभारी है, उन्होंने बैठक के बाद बात को बहुत स्पष्ट तरीके से भी कहा है। ऑप्शन क्या है सर? वो चीफ मिनिस्टर है, उनकी लीडरशिप में ही लड़ेगा। और क्या? देखो, नेतृत्व अभी मुख्यमंत्री है ना, तो मुख्यमंत्री के चेहरे पे चुनाव लड़ा जाता है। महाराष्ट्र में एकनाथ शिंदे मुख्यमंत्री थे। एकनाथ शिंदे के समय भारतीय जनता पार्टी ने कहा नहीं कि भाई हमारा मुख्यमंत्री बनेगा। एकनाथ शिंदे के नेतृत्व में एनडीए चुनाव लड़ा। नीतीश कुमार के बाद जो परिणाम आया, 20 साल का चीफ मिनिस्टर है, तो उनके नेतृत्व में चुनाव लड़ रहे हैं। चुनाव परिणामों के बाद क्या स्थिति बनेगी, ये तब भी निर्भर करता है। पहले भारतीय जनता पार्टी, एनडीए एकजुट है, प्रधानमंत्री मोदी इस बात की जिक्र कर चुके हैं, अमित शाह जी कर चुके हैं। फिलहाल एनडीए नीतीश कुमार के नेतृत्व में ये भी अपना चीफ मिनिस्टर बनाना चाहती है इस बार ना बिहार में, अपना, मतलब बीजेपी का। क्यों नहीं चाहेगी भाई? कोई भी रानी दल चाहेगा ना कि हमारा मुख्यमंत्री बने। अगर सीटें ज्यादा आएगी, महाराष्ट्र में 132 सीटें आई, देवेंद्र फडणवीस को बनाया। अगर भारतीय जनता पार्टी की सीटें ज्यादा आएंगी तो भारतीय जनता पार्टी मुख्यमंत्री बनाएगी। आंखों में